हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 19 से लेकर के 25 फरवरी 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है इसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपके वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लाइन क्रॉस वॉचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। The Devil, King of Sword, Seven of Cups, Seven of Sword, Six of Cups, Four of Wands, okay, Page of Pentacles, bottom of the deck is Six of Sword। तो काफ़ी सारे सिक्सेस हैं, काफ़ी सारे सेवन्स हैं। ओके, सो प्रोग्रेशन तो डेफिनेटली है क्योंकि यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि नंबर के हिसाब से 6 से 7 तक गया है ये रिलेशनशिप में आपका। ओके, सो डेफिनेटली प्रोग्रेस होने वाली है। प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी नहीं रहने वाली है जैसे पहले थी। ओके, सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस भी है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर वर्गो है, कैप्रिकॉर्न है, एक्वारियस भी है और जेमिनी भी मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास सिक्स ऑफ सोर्ड। सो आप दोनों ही मूव ऑन करना चाहते हैं अभी प्रेजेंट सिचुएशन से। अभी तक आपको इस रिलेशनशिप में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। आप दोनों ने ही काफ़ी चीज़ों से सेक्रीफाइस की हैं यहाँ पर, एंड काफ़ी सारी टॉक्सिसिटी भी जनरेट हुई है इस रिलेशनशिप में जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई है। ओके, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है सिक्स ऑफ सोर्ड से। तो बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। सिक्स ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप के जो पर्सन है वो आपको ऑफ़र कर सकते हैं फॉर ए रेजोल्यूशन। ओके, सो एक पीसफुल रेजोल्यूशन आपके लिए बिल्कुल ऑन द वे है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है किंग ऑफ कप्स। ये पर्सन आपको ऑफ़र कर सकते हैं, कुछ स्टेबिलिटी ऑफ़र कर सकते हैं, मे बी अपने डीप डाउन इमोशंस आपसे शेयर कर सकते हैं, आपको मैरिज का ऑफ़र दे सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन अपने अंदर काफ़ी बदलाव ला चुका है और काफ़ी बदलाव ऑन द वे हैं। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि अब ये पर्सन को लगता है कि दिस इज़ द राइट टाइम टू टॉक टू वर्गो। तो यस, ये पर्सन आपको प्रपोज करने वाले हैं फॉर मैरिज। ओके, सो यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है द डेथ कार्ड। डेथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, जैसे कि मैंने बताया, काफ़ी ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं अपने आप को, एंड अब ये समझते हैं कि दिस इज़ द राइट टाइम, एंड एक्चुअली इट इज़ द राइट टाइम क्योंकि मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक नई शुरुआत होने को है आप दोनों की लाइफ में। एंड वो चाहते हैं कि अब जब आप लोगों ने काफ़ी सारी टॉक्सिसिटी देख ली है पहले ही, तो अब उस सारी टॉक्सिसिटी को एंड करके बिल्कुल एक नई शुरुआत करने में क्या हर्ज है। ओके, क्योंकि आप दोनों में प्यार तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, सो यस, ये पर्सन ये चीज़ें पुरानी चीज़ों को कंडेम करते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। ओके, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर सेवन ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स से मैं ये देख रहा हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने काफ़ी टाइम इंतज़ार किया है
और कुछ लोगों के लिए अभी भी इंतज़ार बाकी है। ओके, थोड़ा सा इंतज़ार और लगेगा, लेकिन हाँ, यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के लिए अब ये इंतज़ार ख़त्म होने को है और मैं ये देख रहा हूँ कि अब आपको इसका फल मिलने को है। और जो आपकी बातें अभी तक नहीं हो रही थी इस पर्सन से, एंड ऑल द थिंग्स वर स्टक, ओके, जो भी चीज़ें स्टक थी वो सारी चीज़ें अब ख़त्म होने को है अब। एंड नाउ आप दोनों के बीच में जो टॉक्सिसिटी जनरेट हो गई थी वो सारी चीज़ें ख़त्म होने को है, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिखाई दे रहा है, यानी कि आप दोनों के बीच में जो एक कोल्ड में चला गया था ये रिश्ता, वो अब चीज़ें गर्मी पकड़ना शुरू हो गया। एंड इट्स लाइक कि आप दोनों में बातें होंगी। ओके, एंड आई कैन सी दैट कि ये टॉक्सिसिटी भी ख़त्म होने को है, क्योंकि डेविल कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एक्चुअली डेविल के साथ साथ यहाँ पर एक्वायरस का कार्ड यानी किंग ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि अब इस टॉक्सिसिटी को ख़त्म करने के लिए आप दोनों ही तत्पर हैं, आप इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं। द डेविल कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो यहाँ पर आप जानते हैं कि ये टॉक्सिसिटी है, और टॉक्सिसिटी को ख़त्म करना उसको आइडेंटिफाई करने के बराबर है। पहले आई मीन वहाँ से शुरुआत है। सो यहाँ पर आप पहले टॉक्सिसिटी को आइडेंटिफाई करेंगे कि किस किस वजह से टॉक्सिसिटी आ रही, कौन कौन इन्वॉल्व हैं इस पर्टिकुलर चीज़ में, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी की वजह से हो रही है, यानी कि एक्सटर्नल लोगों की वजह से हो रही है। ओके, और ये टॉक्सिसिटी ख़त्म करने का यही तरीका है कि आप उन लोगों को कट ऑफ कर सकते हैं जो लोग आपके लायक नहीं हैं या फिर आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो आप करने वाले हैं ये चीज़, यानी कि कट ऑफ करने वाले हैं ऐसे लोगों को। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉर्न के चार्ट में हो सकता है, या फिर कोई एक्वायरस भी हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है, और मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि इस बीच में आपके अंदर बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं चीज़ों को लेकर के। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको अभी धीरे धीरे करके टैकल करना है, लेकिन आप अभी पर्टिकुलरली कंफ्यूज्ड हैं कि पहले क्या चीज़ को टैकल किया जाए। ओके, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें हैं जो आपके रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। हो सकता है कुछ लोग हों, कुछ सिचुएशंस हों, कुछ ऐसी चीज़ें हों जो मे बी आपकी स्टेबिलिटी को चैलेंज करती हों। तो आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि पहले किसको जो है रिजॉल्व किया जाए आप दोनों को बैठ करके। मैं तो यही कहूँगा कि आप इग्नोर करने की जगह या कन्फ्यूजन में रहने की जगह आप एक एक करके चीज़ों को रिजॉल्व करें। ओके, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आपको जो है मैं बेसिकली नॉट आपको, एक्चुअली आपके जो पर्सन हैं उनको ना चीज़ों से बचने की आदत है, चीज़ों से भागने की आदत है। वो चीज़ मुझे यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। सो आपको पहले इन्हीं चीज़ को टैकल करना होगा। आई मीन इस पर्सन को रियलिटी के साथ चलने के लिए इनको आईना दिखाना होगा कि इनको हाँ इन चीज़ों में बदलाव लाने की ज़रूरत है। एंड जो इनकी झूठ बोलने की प्रवृत्ति है, जो आपसे छुपाने की प्रवृत्ति है, उसको भी आपको पॉइंट आउट करना होगा और इस पर्सन को बताना होगा कि इनको ये चीज़ें चेंज करनी होगी, तभी ये टॉक्सिसिटी ख़त्म हो सकती है इस रिलेशनशिप से, अदरवाइज़ नहीं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स भी मौजूद है। सो ये पर्सन डेफिनेटली आपसे तो प्यार करते ही हैं, और मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, आपके लाइक आपका इनसे काफ़ी पुराना रिश्ता है। इट्स लाइक नॉट इवन फ्रॉम दिस बर्थ, हो सकता है आपकी पास्ट लाइफ से भी इस पर्सन का आपके साथ रिलेशन है। ओके, सो 6 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि देयर इज़ ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जो कि आप एक दूसरे से कोई चीज़ छुपा भी नहीं सकते, कुछ चीज़ झूठ भी नहीं बोल सकते। ओके, इस तरह की चीज़ें हैं, और आपको इसी वजह से ये चीज़ें पता चल जाती हैं कि आपके पर्सन जब भी कुछ ऐसा फिशी करते हैं तो आपको उसका अंदाज़ा हो जाता है कि ये इन्होंने ऐसा कुछ किया है। ओके, सो यहाँ पर मुझे चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो टॉक्सिसिटी ख़त्म करने के यही तरीका है कि आप अपने प्यार पे भरोसा करें और इसको बेहतर करने की कोशिश करें। आपकी तरफ से भी एफ़र्ट आएंगे और उस पर्सन की तरफ से भी एफ़र्ट आएंगे तो डेफिनेटली
काफ़ी पॉजिटिव चेंज की तरफ ये रिलेशनशिप जाता हुआ दिखाई देगा। ओके, एंड मैं ही देख रहा हूँ कि आपका कमिटमेंट मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वांड्स है। सो आप लोगों का कमिटमेंट जो है और स्ट्रांग होने वाला है। 4 ऑफ वांड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग एक फाइनल कमिटमेंट तक पहुंच सकते हैं, मैरिज प्रपोजल तक पहुंच सकते हैं इस रिलेशनशिप में। ओके, एंड ये पर्सन आपको सीधे मैरिज के लिए प्रपोज कर सकता है, अपने घर वालों से मिला सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स से। ओके, सो ये पर्सन तत्पर है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए और टॉक्सिसिटी को ख़त्म करने के लिए। तो डेफिनेटली मुझे ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है ये रिलेशनशिप। हालांकि शुरुआत इसकी नेगेटिविटी से हुई थी, लेकिन हाँ, मैं फिर भी इसे पॉजिटिव डायरेक्शन में ही देखूंगा। एंड पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि एक सॉलिड शुरुआत, आपकी फ्रेश बिगनिंग कह सकते हैं आप इसको। एक तरह से ये रिलेशनशिप में आपको एक ऑफ़र ये पर्सन दे सकता है कि हाँ, अब से वो अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश करेंगे और आगे आपके साथ ग्रोथ देखते हैं, आपके साथ कमिटमेंट देखते हैं, आगे भी बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। तो ये सारी चीज़ें वो आपके साथ देखते हैं, ये चीज़ें आपसे शेयर करने वाले हैं वो सब। ओके, सो पेज ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी वर्गो से ही डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। द प्रीस्टेस एनर्जी, जैसे कि मैंने बताया था, आपको इंट्यूटिवली पता चल जाता है कि ये पर्सन क्या गड़बड़ करने वाला है, क्या चीज़ हो रही है, क्या चीज़ें छुपा रहे हैं, क्या चीज़ आपसे झूठ बोल रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको इंट्यूटिवली पता चल जाती है। तो अपनी इंट्यूशन पे काफ़ी ज़्यादा आपको यकीन करना चाहिए इस हफ्ते भी, और आगे भी आपको यही सजेशन दिया जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन पे पूरा यकीन करें। आप कभी आपकी इंट्यूशन गलत नहीं होगी इस पर्सन को लेकर के एटलीस्ट। तो ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर एम्प्रेस कार्ड भी है। सो यस, ये पर्सन आपको डेफिनेटली खोना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपको होने वाले हस्बैंड या वाइफ के रूप में ऑलरेडी देखते हैं, आपके साथ ही इमेजिन करते हैं ये पारिवारिक लाइफ को, और आपके साथ ही ये रहना चाहते हैं एज ए हस्बैंड वाइफ। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर टॉरस या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देख लेते हैं। देखिए, ये पर्सन आपके कायल हैं, आपके फ़ैन हैं बेसिकली। ये पर्सन आपकी नॉट ओनली फिज़िकल ब्यूटी, ये बेसिकली आपकी नेचर को लेकर के भी बहुत, नेचर को भी एज ए नेचर आपको भी बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं। मतलब आपकी जो नेचर है वो उन्हें बहुत ब्यूटीफुल लगती है, आपके साथ वो बहुत सूदिंग एनर्जी महसूस करते हैं। ओके, सो इसी को मेंटेन रखिए, इसी जो आपका पॉजिटिव माइंडसेट है उसको मेंटेन रखिए, और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही इस रिलेशनशिप को आप आगे बढ़ाएं। सॉवरेनिटी से मैं यही कहूँगा कि अब आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, डजेंट मैटर, लेकिन मैं आपको क्लियरली ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि इस रिलेशनशिप की कमान ना अपने पास रखिए, तभी ये रिलेशनशिप बच सकता है और आगे ग्रो कर सकता है। ओके, ये आपके लिए यूनिवर्स का एक जिसे कह सकते हैं कि एक फुल मैसेज है आगे तक के लिए। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। वर्गो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।